नमस्कार, 89.6 FM सीकर के डिजिटल पेज पर आप देख रहे हैं सीकर के ताजा समाचार। मैं हूं आरजे संदीप और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार से हैं। राजस्थान में गणगौर के त्योहार का विशेष महत्व है। यह त्योहार पूरे 16 दिन का होता है, जिसमें कुंवारी लड़कियां, नवविवाहिता सहित महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती को ईसर और गणगौर के रूप में पूजा करती है। इसके अलावा रोजाना नवविवाहिताएं और युवतियां एकत्रित होकर कुओं से दूब लेकर आती है, उसी से महिलाएं गणगौर का पूजन करती है। धार्मिक मान्यता है कि जो महिलाएं ये व्रत रखती है उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुंवारी लड़कियों को अच्छा वर मिलता है और विवाहिताओं के पति की उम्र लंबी होती है। यह त्योहार राजस्थान के सभी जिलों में बहुत सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। यह राजस्थान की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला त्योहार है, इसलिए इसे देखने के लिए देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। राजस्थान के कई बड़े शहरों में राजा महाराजाओं की परंपराओं के अनुसार गणगौर की सवारी निकाली जाती है। बता दें कि जयपुर, उदयपुर, जोधपुर सहित हमारे सीकर में भी गणगौर की सवारी बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत के पैतृक गांव खाचरियावास की गणगौर भी राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहां पर 200 साल से भी अधिक पुरानी ईसर गणगौर की प्रतिमा की सवारी निकाली जाती है। लेकिन हमारे सीकर में भी गणगौर की सवारी बहुत ही जोरों शोरों से निकाली गई, जिसमें हमारे सीकर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीकर गणगौर मेले में शहर विधायक राजेंद्र पारेख, निवर्तमान सभापति जीवन खा, सीकर सांसद अमराराम, पूर्व सांसद सुबेदानंद सरस्वती, चंद्रमा दास जी महाराज, लोहागढ़ पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य जी महाराज, पूर्व पार्षद शंकरलाल सांकला, भाजपा शहर अध्यक्ष कविता चौधरी, भाजपा सीकर जिला मोर्चा अध्यक्ष अनीता शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष इंद्रचंद्र शर्मा व काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीकर राधा किशनपुरा स्थित कमल कुंज में बीते कई दिनों से पारंपरिक श्रद्धा और भक्ति के साथ गणगौर पूजन का आयोजन किया जा रहा है। इस पावन अवसर पर पटवारी परिवार की बेटी नेसी अग्रवाल, ज्योति, पूजा, रिया, दिया, भूमिका और खुशी सहित अन्य कन्याओं ने संपूर्ण विधि विधान से गणगौर माता की आराधना की। आज गणगौर महोत्सव का भव्य समापन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे आयोजन के दौरान व्रत, पूजन, मंगल गीत और गणगौर माता की विशेष आराधना की गई। श्रद्धालुओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। पूरे कार्यक्रम में भक्ति और उल्लास का अनोखा संगम देखने को मिला। गणगौर पूजन में सुनीता अग्रवाल, जीना अग्रवाल, मेघा अग्रवाल, लीला देवी अग्रवाल, अनीता अग्रवाल, सपना अग्रवाल, संतोष चांगेड़, उर्मिला अग्रवाल, सुशीला देवी और संतोष गुर्जर सहित अनेक महिलाओं ने भाग लिया। पारंपरिक गणगौर गीत गाए, खूब उत्साह और उमंग के साथ पूजा अर्चना की तथा हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया। उन्होंने यह भी बताया कि यह आयोजन हमारी संस्कृति को संरक्षित रखने का संदेश देता है और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी बनता है। सीकर में ईदगाह मस्जिद में हजारों मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा की और साथ में देश में अमन और चैन की दुआ भी की। एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे को बधाई भी दी और इमाम हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने अदा कराई इस नमाज को। नमाज के अवसर पर सांसद अमराराम, विधायक राजेंद्र पारेख, सभापति जीवन खा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला सहित कलेक्टर मुकुल शर्मा, एसपी भुवन भूषण यादव सहित जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आज बहुत ही खुशी का मौका है। सीकर की गंगा जमनी तहजीब का एक बार फिर नमूना हम सबके सामने है। एक और जहां आज ईद है, वहीं दूसरी ओर जो है लंबे टाइम से जो हमारी बच्चियां ईसर और गणगौर की पूजा करते हुए आज उनकी तीज भी है। 1 महीने तक लगातार इबादत के बाद और उसके बाद गणगौर, ये बहुत ही सुखद संयोग है और हम सब मिलकर के इन त्योहारों को मनाते हैं और यही सीकर की खूबसूरती। आज का दिन है वो मालिक की तरफ से बहुत ही अहम दिन है। ईद और गणगौर दोनों एक साथ है और ईद की इबादत 1 महीने से हो रही है और गणगौर की पूजा पाठ 16 दिन से हो रही है। तो इससे बढ़िया अच्छा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। इस मौके पे मैं सभी
शहरवासियों और प्रदेशवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मालिक से प्रार्थना ये करता हूँ कि आने वाली जो साल है, नव वर्ष भी स्टार्ट हुआ है, आने वाला नव वर्ष हमारे लिए सबके लिए खुशियाँ लेके आए और देश में अमन और चैन और जो भाईचारा हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है वो हमारा कायम रहे और इसी खुशी और खुशहाल के जीवन हम जिए। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी दुआ है। सीकर के समीप गोलियाना के स्थित खोरी कुंड एवं भृग ऋषि गौशाला में गोपीनाथ इस गौ सेवा समिति के तत्वाधान में बंदरों की सेवा एवं गौ माता की सेवा का कार्य किया गया। समिति की संरक्षक गौ सेविका ज्योति तनवानी ने बताया कि भृगु ऋषि गौशाला के महंत योगीदास महाराज जी के सानिध्य में भागवताचार्य पंडित उमाशंकर मिश्रा की बेटी के जन्मदिन पर गौ माता को हरा चारा और बंदरों के लिए चना रोटी के लिए खिलाए गए। यह सेवा श्री राजा गोपीनाथ मंदिर के सदस्यों द्वारा नियमित अमावस्या को होती रहती है और अगले दिन यह सेवा होती है। समिति के अध्यक्ष शैलेश जैन एवं महाराज जी ने मोमेंटो देकर और दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। इसी सेवा कार्य में हेमलता मिश्रा, सुमित्रा शर्मा, टीना मिश्रा, अजीत जैन, सरवना शर्मा, कुशल जांगीड़, मुन जांगीड़, लक्की कुमावत आदि गोपीनाथ गौ सेवा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। सीकर लायंस क्लब सीकर प्राइड के सदस्यों ने सामाजिक सेवा की मिसाल पेश करते हुए विशाल भगवा रैली के दौरान जल सेवा की। गर्मी के मौसम को देखते हुए क्लब द्वारा रैली में शामिल श्रद्धालुओं, कार्यकर्ताओं और राहगीरों के लिए शीतल जल और पेयजल की व्यवस्था भी की गई। क्लब अध्यक्ष लायन मोहनीश चूग ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य जनहित में सहयोग करना और समाज में सेवा भावना को प्रोत्साहित करना है। क्लब के सदस्यों ने पूरी आयोजन के दौरान 9 विभिन्न स्थानों पर जल वितरण केंद्र स्थापित किए, जहां लोगों को ठंडा पानी उपलब्ध कराया गया। विशाल भगवा रैली में जॉन चेयरपर्सन लायन मनोज अग्रवाल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उन्होंने लायंस क्लब के इस कार्य की सराहना की और कहा कि ऐसे सामाजिक कार्यों से समाज में सेवा और सहयोग की भावना को बल मिलता है। प्रोजेक्ट चेयरपर्सन अंकित लोहिया ने कहा कि लायंस क्लब सीकर प्राइड भविष्य में भी इसी तरह की सेवा के साथ कार्य करता रहेगा और समाज के हित में निरंतर कार्य करता रहेगा। रैली में क्लब अध्यक्ष लायन मोहनीश चूग, कोषाध्यक्ष सचिन अग्रवाल, लायन मनोज अग्रवाल, लायन पतीश पंजाबी, लायन महेश गोयल आदि लायन सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी। यह थे सीकर के ताजा समाचार। बाकी समाचारों के लिए आप देखते रहें, सुनते रहें 89.6 FM सीकर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करें 89.6 FM सीकर के डिजिटल पेज को। नमस्कार, धन्यवाद।